हाँ हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया आप लोगों का, आप लोगों ने लिख लिया है। किसी ने नो मैम नहीं बोला। तो प्रमाणित में प्रमाण शब्द है, प्रमाण का अर्थ क्या होता है? साक्ष्य, सबूत, है ना? साक्ष्य, हवाला, हवाला देना भी बनता है। हाँ, तो प्रमाण में एक प्रत्यय जोड़ा तो प्रमाणित हुआ। दूसरा व्यथा, व्यथा, ठीक है। व्यथा में व्यथामूल शब्द है, एक प्रत्यय जोड़ा है, व्यथित हो गया, है ना? मुखर, मुखर एक प्रत्यय है। हम से बताइए। बताइए मैम क्षमता, संचार प्लस एक जिससे झंकारित होता है, लेकिन झंकारित को हम ना लिख के हम लिखते हैं, ये शुद्ध शब्द है। इसमें झंकार है ना प्लस एक है ना, लेकिन जब हम इसको जोड़ेंगे तो रॉ में ई की मात्रा और क हो जाता है, रिक हो जाता है, तो झंकारित होता है। लेकिन झंकारित जो होगा वो तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसे झंकृत बोला जाता है, तद्भव शब्द। तो इसका शुद्ध रूप झंकृत होगा, ठीक है। शिक्षित, शिक्षा से है ना, शिक्षा प्लस इत, आप और इन के बीच शिक्षा इत, शिक्षित, ठीक है। शिक्षा इत, मोहित, 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 चर्चा चर्चा हाँ चर्चित, चर्चित हो गया ना। चलिए इस प्रत्यय की भांति नीचे दिया है, इस प्रत्यय की भांति प्रत्यय से इस प्रत्यय से भी शब्द बनते हैं, तब शब्द के पहले अक्षर में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे सप्ताह, साप्ताहिक हो गया, यानी यहाँ पे साप्ताहिक हो जाता है। जैसे है ना, नीचे एक प्रत्यय से बनाए गए कुछ शब्द दिए हुए हैं, वो शब्द पहचानिए और देखिए इनमें क्या परिवर्तन हुआ है। तो मौखिक, मौखिक का मूल शब्द क्या होगा? मुख, मुख मूल शब्द होगा मुख। अभी हमने इसके ऊपर पढ़ा है
की मात्रा जुड़ जाता है ना। वैसे ही मुख, मुख से मुख में इक प्रत्यय लगाने पर नौ में उ की मात्रा की जगह औ की मात्रा हो जाती है ना। औ की मात्रा यानी मौखिक हो जाता है, ठीक है। संवैधानिक, अब बताइए इसमें क्या होगा। संवैधानिक में बिल्कुल सही। हाँ, संविधान और बिल्कुल लिखिए, आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए, कॉपी में लिखिए। हाँ, हाँ, वहाँ पे छोटी ई की मात्रा होगी। संविधान क्या हो जाएगा, संवैधानिक लिखेंगे ऐसे ही, ठीक है। प्रथम, 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 प्राथमिक, ठीक है। तो प्राथमिक हो जाएगा, आपकी मात्रा प्र में लगेगा। प्राथमिक, नीति, नीति से बना, मूल शब्द नीति होता है, नीति में इस प्रत्यय लगाने पर नैतिक हो जाता है, ठीक है। पुराण, पुराण, पुराण प्लस एक क्या परिवर्तन हुआ, पौराणिक, दिन से बना, दिन से हो गया, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी शब्द दो शब्दों को जोड़ने से बने। कौन बताइएगा ये कौन से शब्द हैं। बताइए मुकेश। नहीं नहीं, इन शब्द, ये हमने शब्द के प्रकार पढ़ा है या नहीं पढ़ा है आपको। व्याकरण में शब्द पढ़ा है या नहीं पढ़ा है आपको। ये शब्द विचार पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। शब्द विचार नहीं पढ़ा आपने। तो इसमें शब्दों के प्रकार में हमने एक प्रकार पढ़ा था, जहाँ दो शब्दों को जोड़ के, हाँ बिल्कुल, यौगिक शब्द दो शब्दों को जोड़ के बनते हैं, एक शब्द बनता है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। भूल गए आप लोग। वेरी गुड अंकित, ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे वही चीज रिवाइज हो रहा है, आप लोग का पुनः अभ्यास हो रहा है कि बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी शब्द दो शब्दों को जोड़ने से बने हैं। इसमें दूसरा शब्द प्रधान है, यानी जो ये बैल और घोड़ा, ये दोनों शब्द प्रधान है, यानी शब्द का प्रमुख अर्थ दूसरे शब्द पर टिका है, इसका अर्थ दूसरे शब्द पर टिका है। ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। समास भी आ गया इस शब्द में। ऐसे 6 शब्द और सोचकर लिखिए और समझिए कि इनमें दूसरा शब्द प्रमुख क्यों है। जो गाड़ी है एक सिंपल गाड़ी है ना, लेकिन उससे पहले अगर हम बैल, है ना, बैल शब्द का प्रयोग करते हैं तो उस गाड़ी का अर्थ अलग हो जाता है, बैलगाड़ी का अर्थ अलग हो जाता है। तो किस पर गाड़ी का जो ये प्रभाव है किस पर निर्भर है, प्रथम शब्द पे निर्भर करता है। तो इन दूसरे शब्द पर टिका हुआ है, इसका प्रमुख अर्थ जो है ना, दूसरे शब्द पे टिका हुआ है, यानी गाड़ी पर टिका हुआ है। और जो ऐसे शब्द आते हैं, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऐसे शब्द आते हैं वो तत्पुरुष समास के उदाहरण होते हैं। तो ऐसे ही कुल 6 शब्द आपको सोचना है और लिखना है, ठीक है। हाँ बताओ। विद्यालय, काम चाय वाला, सब्जी वाला, काम और
चाट वाला कुछ और भी शब्द हो सकते हैं, तुलसी वृक्ष, है ना, बेल पत्र, गंगा जल, राज, गोमूत्र, गोयुक्त, हाँ, क्या होता है? प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री, भाई कोई हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग अलग अलग 6 शब्द आप लोग लिख लो अपनी कॉपी पे लिखिए। तो चैप्टर नंबर 19 की आप लोग का हो गया कंप्लीट। और कोई डाउट इसमें तो पूछ सकते हैं अभी, आप लोग बताओ। तो आगे अब इसमें इस पुस्तक में चैप्टर नंबर 20 भी है। चैप्टर नंबर 20 क्या है? विप्लव गायन, है ना, है आपको में विप्लव गायन कविता है। चलिए ये चैप्टर हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। अभी कौन पढ़ेगा? हाँ पढ़ो। हाँ पढ़ो। कविता शर्मा कभी कुछ ऐसे काम सुनाओ जिससे मच जाए, एक किलो ऊपर से आए, एक किलो ऊपर से खाए, तापमान मेरी बिना चिंगारियां आन बैठी है, इधर आवे बिना दोनों में बैठी है, कल हुआ है महानाश का, भारत की होता है आग लगने सन में अटल में, अब युद्ध होता है, हार और पुकार करते हैं, वलन को ज्ञान सत्य शुद्ध चित्त के पूर्ण कान से निकली मेरे अंतिम से, कण कण में मैं व्याप्त वही स्वर, रोम रूप गाता वह ध्वनि, वही तान गाती है चित्र काल कभी नहीं, आज से आया हूँ कि सब राज में आया हूँ, जो उदास में महाराज के औसत रक्त आया है। और कोई पढ़ेगा? यस हाँ हाँ पीयूष आप पढ़िए। कभी कुछ ऐसे काम सुनाओ जिससे कल कुछ मिट जाए, एक लोग से आए, लोग घर जाए, तापमान मेरी बारी में चिंगारियां आन बैठी है, वाणी नहीं है, पीड़ा है, मेरी पीड़ा में चिंगारियां आन बैठी है, छूटी है निद्रावे दुनिया, दोनों मेरी ऐसी है। तो पीड़ा है, वाणी नहीं है। ध्यान से पढ़ो पीयूष, आगे पढ़ो। दोनों मेरी ऐसी है, कल देखता है महाराज का भारत की होता है आग लगेगी छड़ में, इधर ये शुद्ध युद्ध होता है हार और संहार, कर्म में यौवन माए के स्वर से एवं विधि की पूरी कान है, इसलिए मेरे अंतर कर्म से कण कण में है ज्ञान, परमेश्वर रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही कान गाती कहती है, काल शुद्ध पड़ी चिंतामणि, आज मैं आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, क्यों विलास में महानाश के पोषण सूत्र पर आया हूँ। गुड। अच्छा इस पार्ट से देखिए विप्लव गायन, है ना, पार्ट इस कविता में ये दिया गया है। बाल कृष्ण शर्मा नवीन की ये कविता है ना। और इस कविता में ये दिया गया है कि जो प्रेम के भक्ति के गीत गाए जा रहे हैं, अब उन सबको गाने का समय समाप्त हुआ। अब क्या कौन से गीत गाने? अच्छा इस कविता से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे किस प्रकार के गीत की बात की जा रही है? हाँ वीर रस, हाँ बिल्कुल वीर रस की बात की जा रही है यहाँ पे। इस कविता का जो भाव है वो वीर रस का भाव है, ठीक है।
यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इस कविता में ये बताया जा रहा है कि जो नागरिक हैं, है ना, भारत के नागरिक हैं, उनको आह्वान किया जा रहा है इस कविता के माध्यम से। कवि नागरिकों को आह्वान कर रहा है कि वे शांति और प्रेम के गीत गाना छोड़ दें तथा कुछ ऐसी तान सुनाएं जिससे हलचल मच जाए, क्रांति की चिंगारियां फूट पड़े और महान परिवर्तन की शुरुआत हो सके। क्रांति का गीत जीवन रूपी वीणा में चिंगारियां पैदा कर देता है, फलस्वरूप भयंकर कष्ट की अनुभूति होती है ना। तो यहाँ पे कवि अपने इस कविता के माध्यम से नागरिक को जागरूक करना चाहते हैं, है ना, कि शांति और प्रेम के गीत गाना बंद करें और कुछ ऐसा तान सुनाएं जिससे क्रांति, भारत में क्रांति की शुरुआत हो, है ना। तो चलिए इस पाठ में अभी इतना ही पढ़ते हैं, कल के पीरियड में हम इस पाठ की व्याख्या पढ़ेंगे, ठीक है, और कठिन शब्द पढ़ेंगे, जो भी इसमें बहुत सारे कठिन शब्दार्थ हैं। मैम क्या होती